ये दृश्य अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। यहाँ एक भारतीय छात्र के साथ ऐसा व्यवहार हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस वीडियो ने भारतीय समुदाय और एनआरआई समाज को झकझोर दिया। वायरल वीडियो में छात्र को जमीन पर गिराकर हथकड़ी पहनाई गई और उसे जबरन विमान में चढ़ाने की कोशिश हुई, जबकि वो लगातार कहता रहा मैं पागल नहीं हूं, जबकि ये लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ ये जानते हैं इस वीडियो में। ये घटना 7 जून की रात का है, जिसे भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी कुणाल जैन ने, जो उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया। उन्होंने ये वीडियो बनाया। जैन ने इस पूरी घटना का वीडियो और विवरण पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र के निर्वासन की ये घटना देखी, हथकड़ी में रोते हुए जैसे कोई अपराधी हो वो। अपने पोस्ट में कुणाल जैन ने आगे बताया कि छात्र को दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में चढ़ाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से अस्थिर और घबराया हुआ लग रहा था। जब पायलट ने ये स्थिति देखी तो वह बाहर आया और उन्होंने उस लड़के को फ्लाइट में चढ़ाने से इनकार कर दिया। और जैन लिखते हैं कि मैं ये सब अपनी आंखों के सामने देखता रहा, मैं कतार में लगा हुआ था प्लेन में चढ़ने के लिए। जैन आगे बताते हैं कि वह लड़का हरियाणा का लग रहा था। शायद उसके माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए कर्ज लेकर न जाने कितनी ज़मीनें बेचकर वहाँ भेजा होगा। वो शायद आज भी यही सोच रहे होंगे कि उनका बेटा अमेरिका में अपने सपनों को साकार कर रहा है, लेकिन उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो टूट चुका है। उस लड़के की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने इस घटना को व्यक्तिगत नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता बताया और सवाल उठाया कि अमेरिका जैसा देश जो भारतीय छात्रों को बड़े बड़े दावों के साथ बुलाता है, जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसे बाहर निकाल देते हैं। उसे ऐसे क्यों निकाल देते हैं, ये जैन साहब सवाल कर रहे हैं। जैन का ये पोस्ट जब वायरल हो गया, जब ये वीडियो वायरल हो गया, तो भारतीय वाणिज्य दूतावास जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, उसने मामले का संज्ञान लेते हुए एक्स पर बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि हमने सोशल मीडिया पर देखा है एक भारतीय नागरिक को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। ये बहुत ही सरकारी सा जवाब है। दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह भारतीय नागरिकों की भलाई और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले में हर संभव सहायता दी जाएगी। अब हम इस बात की जानकारी का भी इंतजार कर रहे हैं कि ये जो लड़का जिसको जबरदस्ती कुछ अमेरिकी पुलिस के लोग गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे ज़मीन पर पटके हुए, जिसका वीडियो देखना दुखदाई है, उसकी क्या मदद हुई। जो भारतीय वाणिज्य दूतावास है अमेरिका में, उसकी तरफ से क्या मदद हुई, इसका भी हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी इस बारे में बताया नहीं गया है पूरी तरीके से। वहीं इस पूरे मसले पर भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। अपने बयान में दूतावास कह रहा है कि अमेरिका हर तरह के वैध नागरिकों का स्वागत करता है, करता रहेगा, लेकिन बिना वैध वीजा की यात्रा करने का अधिकार किसी को नहीं है। वो कह रहा है कि अमेरिका में यात्रा करने का अधिकार किसी को नहीं है। अमेरिकी कानून के उल्लंघन को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अमेरिकी दूतावास इस घटना पर कह रहा है। इस घटना ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। बता दें कि हाल ही के दिनों में अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को भी डिपोर्ट किया था। तब भी उन्हें जंजीरों में जकड़ के यहाँ भेजा गया था, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई। दूसरी ओर अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए भी कई चिंताजनक खबरें पिछले दिनों आई। इस घटना पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार भारत और भारतीयों के सम्मान की रक्षा करने में विफल हो रही है। वहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट जो कि ताज़ा आंकड़ों पर आधारित है, आगामी सत्र के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में कम से कम 30% की गिरावट देखी गई। शिक्षा सलाहकारों ने इस गिरावट का मुख्य कारण मौजूदा अनिश्चितता को बताया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के वहां राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार बना हुआ है। ओपन डोर्स एक संगठन है जो विदेशी छात्रों का डेटा एकत्रित करता है। इस संस्था के मुताबिक 2023-2024 के शैक्षणिक वर्ष में कुछ 1.1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र अमेरिकी कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिसमें से लगभग 1/3 छात्र भारत के हैं जो अमेरिका में
पढ़ते हैं। मतलब भारतीय छात्रों का अमेरिका में जो समूह है वो बहुत बड़ा है। यह गिरावट ऐसे समय आई है जब हाल ही के वर्षों में भारतीय छात्रों के बीच अमेरिकी शिक्षा की लोकप्रियता बढ़ रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि वीजा प्रक्रिया में संभावित बदलाव, राजनीतिक माहौल और अन्य भू राजनीतिक कारक इस अनिश्चितता को बढ़ा रहे हैं, जिससे छात्र और उनके परिवार चिंतित हैं। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए छात्र वीजा से संबंधित नीतियों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों ने भी भारतीय छात्रों और उनके परिवार के बीच गहरी अनिश्चितता पैदा कर दी है। अब देखना यह होगा कि इस अति गंभीर मसले पर भारत सरकार क्या रुख अपनाती है। अभी तक तो उस लड़के के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं आई है। एक बार पूरी जानकारी मिल जाए तो पता चलेगा कि उसके साथ विदेश की धरती पर ऐसा क्यों हुआ। तब तक आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपके मन में सबसे पहले कौन सी बात आई, कमेंट करिएगा। अगर आप दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में रहते हैं, भारत से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां अपने रहने, पढ़ने या काम करने का अनुभव भी कमेंट में लिखिएगा। और आखिर में एक बात और बता करके मैं ये वीडियो खत्म करूंगा। अमेरिका जाने की इच्छा रखते हैं, जरूर जाइए, लेकिन वैध तरीके से जाइए। वीजा लीजिए, कायदे से जाइए, अच्छे से जाइए। गैर कानूनी तरीके से अपना देश छोड़ करके दुनिया के किसी भी देश में जाने की जरूरत नहीं है, और अपने देश में रहते हुए भी कानून के पालन को करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।